तमिलनाडु में सूरज की तेज गर्मी कोई नई बात नहीं है। यहाँ के लोग हर साल गर्मियों में तेज धूप और बढ़ते तापमान का सामना करते हैं। लेकिन हाल के सालों में बहुत ज्यादा तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। तापमान इतना बढ़ गया है कि यह सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहा है। इस साल राज्य सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित कर दिया है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि लोगों को इस गंभीर स्थिति से बचाया जा सके। यह घोषणा स्थिति की गंभीरता का स्पष्ट संकेत है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कई आपातकालीन उपायों की घोषणा की है। यह अत्यधिक गर्मी से प्रभावित लोगों को त्वरित राहत और सहायता प्रदान करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राहत कार्यों में स्वास्थ्य सेवाओं को भी शामिल किया गया है ताकि हीट स्ट्रोक के मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। इस घोषणा से महत्वपूर्ण संसाधन उपलब्ध होंगे। सरकार ने विभिन्न विभागों को मिलकर काम करने का निर्देश दिया है। यह राज्य आपदा मोचन कोष से धन के आवंटन की अनुमति देता है। इन फंड्स का उपयोग आपातकालीन सेवाओं और राहत कार्यों के लिए किया जाएगा। ये धनराशि कमजोर समुदायों को तत्काल सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। राहत सामग्री में पानी, भोजन और दवाइयां शामिल हैं। किसान, बाहर काम करने वाले मजदूर और बुजुर्ग हीट स्ट्रोक और गर्मी से संबंधित अन्य बीमारियों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं। सरकार ने इनके लिए विशेष राहत शिविरों की व्यवस्था की है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव का अनुभव कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि कैसे बदलते मौसम के पैटर्न ने हमारे जीवन को प्रभावित किया है। इस परिवर्तन के सबसे खतरनाक रूपों में से एक है हीट वेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता। हीट वेव न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा है, बल्कि यह हमारी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण को भी प्रभावित करती है। 2023 का हीट वेव सीजन विशेष रूप से क्रूर था, जिसमें तमिलनाडु सहित भारत के कई हिस्सों में रिकॉर्ड तोड़ तापमान दर्ज किया गया। इस दौरान कई लोग हीट स्ट्रोक और अन्य गर्मी से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हुए। यह चलन नया नहीं है। पिछले कुछ दशकों में हीटवेव की घटनाओं में लगातार वृद्धि देखी गई है। हाल के वर्षों में भारत ने कई विनाशकारी हीटवेव देखे हैं। इन हीटवेव्स ने न केवल जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि कृषि और जल संसाधनों पर भी गहरा असर डाला है। 2015 का हीटवेव, जो रिकॉर्ड पर सबसे घातक में से एक था, ने देश भर में हजारों लोगों की जान ले ली। इस घटना ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कितने तैयार हैं। ये घटनाएं अत्यधिक गर्मी से उत्पन्न बढ़ते खतरे की स्टार्क याद दिलाती हैं। हमें अब अधिक सतर्क और तैयार रहने की आवश्यकता है ताकि हम भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना कर सकें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। आखिर हीटवेव की परिभाषा क्या है? यह असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो उस समय के लिए औसत से काफी गर्म होती है। यह अत्यधिक तापमान अक्सर उच्च आर्द्रता के साथ कई दिनों या हफ्तों तक बने रह सकते हैं। हीट वेव का मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव महत्वपूर्ण है। हीट स्ट्रेस, हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन कुछ ऐसे ही खतरे हैं। कमजोर आबादी, जिनमें बुजुर्ग, शिशु और पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थितियों वाले लोग शामिल हैं, विशेष रूप से जोखिम में हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। हवा के तापमान के सामान्य माप से परे हमें एक और महत्वपूर्ण माप पर ध्यान देना चाहिए। हीटवेव के दौरान विचार करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है वेट बल्ब टेम्परेचर। ये माप न केवल तापमान को, बल्कि हवा में नमी की मात्रा को भी ध्यान में रखता है। यह माप गर्मी और नमी दोनों को ध्यान में रखता है, जो हमारे शरीर पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। यह पसीने के माध्यम से शरीर की खुद को ठंडा करने की क्षमता को दर्शाता है। जब नमी अधिक होती है तो पसीना आसानी से वाष्पित नहीं हो पाता, जिससे शरीर को ठंडा करना मुश्किल हो जाता है। जब वेट बल्ब टेम्परेचर एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाता है, लगभग 35 डिग्री सेल्सियस या 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। तो मानव शरीर छाया में भी खुद को प्रभावी ढंग से ठंडा करने के लिए संघर्ष करता है। इस स्थिति में पंखे और छाते भी पर्याप्त नहीं होते। इससे जल्दी हीट स्ट्रोक और जीवन के लिए खतरनाक अन्य स्थितियां पैदा हो सकती हैं। इसलिए वेट बल्ब टेम्परेचर को समझना और इसके प्रभावों से बचाव करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 5।
कमजोर लोगों की रक्षा हीट वेव और सार्वजनिक स्वास्थ्य। हीट वेव से समुदायों की रक्षा के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अत्यधिक गर्मी के खतरों और सुरक्षित रहने के तरीके के बारे में लोगों को शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान आवश्यक है। इसमें हाइड्रेटेड रहना, दिन के सबसे गर्म भागों के दौरान छाया की तलाश करना और हीट स्ट्रोक के लक्षणों को पहचानना शामिल है। कूलिंग सेंटर तक पहुंच, एयर कंडीशनिंग और पीने के पानी से सुसज्जित जीवन रक्षक राहत प्रदान कर सकता है, खासकर शहरी क्षेत्रों में जहां हीट आइलैंड प्रभाव तापमान को बढ़ा सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 6, गर्मी की तैयारी, आपदा प्रतिक्रिया की भूमिका। तमिलनाडु में हीटवेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने से संसाधनों का रणनीतिक आवंटन संभव हो जाता है। राज्य आपदा मोचन कोष या SDRF प्रभावित समुदायों को तत्काल सहायता और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कहा इन निधियों का उपयोग कूलिंग सेंटर स्थापित करने, आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने और किसानों और बाहरी मजदूरों जैसी कमजोर आबादी का समर्थन करने के लिए किया जा सकता है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 7, हीटवेव का मुकाबला, कार्यवाही के लिए आह्वान। हीटवेव की चुनौती का समाधान करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को लागू करने, हीट आइलैंड प्रभाव को कम करने के लिए शहरी नियोजन में सुधार और सस्ती स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने में सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका है। जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचे में निवेश, जैसे कि ठंडी छतें और हरे भरे स्थान, अत्यधिक गर्मी के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। हीट वेव के खतरों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और व्यक्तिगत तैयारी को बढ़ावा देना भी आवश्यक है। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 8, एक ठंडा कल का निर्माण, दीर्घकालिक समाधान। जबकि तत्काल कार्रवाई महत्वपूर्ण है, समस्या की जड़ जलवायु परिवर्तन से निपटना सर्वोपरि है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के लिए एक संक्रमण के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना, ऊर्जा दक्षता में सुधार और स्थायी परिवहन को बढ़ावा देना आवश्यक कदम है। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों और प्रथाओं के अनुसंधान और विकास में निवेश करना भी ऐसे भविष्य के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है जहां हम एक गर्म दुनिया की चुनौतियों का बेहतर ढंग से सामना कर सकें। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया। भाग 9, निष्कर्ष, हमारी साझा जिम्मेदारी। भारत में, विशेष रूप से तमिलनाडु में, हीट वेव की बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता जलवायु परिवर्तन पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता की एक गंभीर याद दिलाती है। अत्यधिक गर्मी के घातक प्रभावों से समुदायों की रक्षा करना केवल सरकारी नीति का मामला नहीं है, यह एक साझा जिम्मेदारी है। जागरूकता बढ़ाकर, बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होकर और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर काम करके हम सभी के लिए एक ठंडा, सुरक्षित और अधिक टिकाऊ भविष्य बना सकते हैं। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कॉस्मो एकेडेमिया।